दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट गंगा में इफ्तियार पार्टी करने वालों पर काफी सख्त है और एक बार फिर जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिन लोगों ने इफ्तियार पार्टी नाव के अंदर की थी और वहां नॉनवेज खाया था, नॉनवेज के बचे हुए हड्डी और बाकी अंश उन्होंने गंगा जी में डाल दिए थे, उस आरोप में 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया था। और अब वो कोर्ट के सामने भले ही गिड़गिड़ा रहे हों, लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये कोई बच्चे नहीं हैं। इन्होंने जानबूझकर हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए ये काम किया है। क्योंकि आप सोचिए कि चोरी से पता नहीं कितने काम ऐसे होते हैं, लेकिन इन लोगों ने वीडियो भी शूट की और उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल कैसे खराब किया जाए। क्योंकि इस बात को देख करके हिंदूवादी संगठन भड़के, हिंदू नेता भड़के, तो ये चाह रहे होंगे कि इसको लेकर दंगा फसाद हो जाए। दंगा फसाद हो जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो चाहती हैं कि योगी जी बदनाम हो जाएं, साजिश यही नजर आती है। साजिश कुछ भी हो, अब इनको जो जेल में बंद रखा है, हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होनी, लेकिन जैसे 2 बार इनकी याचिका रद्द हुई है जमानत की, इससे एक बात जो हाई कोर्ट है उसने साफ कर दिया। पहली बात तो निचली अदालत में इनको राहत ही नहीं मिली, फिर ये हाई कोर्ट पहुंच गए और जब हाई कोर्ट पहुंच गए तो आपको बता दूं 17 मार्च से ये जेल के अंदर बंद हैं। पहले 19 मार्च को जमानत याचिका खारिज हुई थी और अब 1 अप्रैल को हो गई। तो इरादा बिल्कुल साफ कोर्ट ने बता दिया कि आप कोई जानबूझकर ऐसी हरकत करोगे जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो, किसी की भावना आहत होती हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, इनकी पैरवी बाकी लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो मजाक बनाते हुए कहा था, नाव में ही तो इफ्तियार पार्टी की है। अखिलेश यादव को शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मां गंगा, जिसमें लोग डुबकी लगाकर आस्था की और पवित्र गंगा जल को घर तक में भी लाते हैं, पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। ऐसे में आप देखिए, सरकार ने करोड़ों रुपए केवल इसलिए खर्च किए, करोड़ों बल्कि अरबों रुपए खर्च हो चुके कि ये जो गंगा कांग्रेस के कार्यकाल में 70 साल में मैल ढो रही थी। आप देख लीजिए, ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार और फिर आगे जहां तक भी गंगा जाती है, बड़े बड़े नाले, टेनरी, गंदगी, मल, उस सब गंगा जी के अंदर पड़ रहा था। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब यहां देश की आजादी के बाद आई, इन लोगों को हिंदुओं की भावना से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मूर्ख था, इनके पीछे पड़ा रहा, इनके साथ खड़ा रहा, लेकिन ये हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे। और अब आप सोचिए, जितनी भी भारत के अंदर नदियां थी, दिल्ली की आप यमुना को देख लीजिए और आप गंगा को देख लीजिए, एक नाले के रूप में तब्दील कर दी। मतलब इसमें शहरों की गंदगी, सीवर का पानी, नालियों का पानी, फैक्ट्रियों की केमिकल, इस सब में छोड़ दिया गया। कोई ट्रीटमेंट प्लान कांग्रेस के समय में इनको विचार करके नहीं लगाए गए कि ये हिंदुओं की पवित्र नदियां हैं, लोग इनमें आस्था की डुबकी लगाते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनके जल को घर में ले जाते हैं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, जल जीवन मिशन और इसमें अलग से मंत्रालय बनाया और गंगा को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अरबों रुपए के प्लांट लगाए गए, प्लान बनाए गए, तो ये आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग गंगा को अपवित्र करने वालों के साथ खड़े हुए होते हुए दिखाई देते हैं। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि किस तरह से ये हिंदुओं को न केवल अपमानित करते हैं, ये तो वही लोग हैं जो कभी राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर बनने नहीं दिया, और अगर राम मंदिर अब बन गया है तो अभी भी आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, वो राम मंदिर नहीं गए हैं, अपना मंदिर अलग बनाएंगे। उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको केवल हिंदुओं को अपमानित करना है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी पुलिस और प्रशासन कैसे काम करता है, इसका जीता जागता उदाहरण ये केस है कि वाराणसी में जैसे ही ये खबर आई, उसके तत्काल बाद पुलिस एक्शन में आई और इनको खोज खोज कर गिरफ्तार किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपके पास कोई वीडियो भेज दूं किसी भी एक औचक आदमी की, कि वो रहने वाला, मान लीजिए आप रहते हैं गाजियाबाद में और मैंने एक लखनऊ की कोई वीडियो भेजी, सोचिए आप कैसे खोजेंगे उसे। पूरा तंत्र उसके लिए लगाना पड़ेगा।
पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, और लेकिन एक एक उसमें जो आरोपी थे खोज खोज कर उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें आरोपियों में आजाद, आमिर, दानिश, मोहम्मद अहमद, निहाल, महफूज, अनस, अव्वल, तहसीम, मोहम्मद अहमद, नूर इस्माइल, तौसीफ, फैजान और समीन, ये नाम थे। पुलिस ने एक एक को खदेड़ा, एक एक को लाए, और अब ये माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। लेकिन इनको अब कोर्ट सही फैसला सुनाएगी। कम से कम अब तक जो ये बंद हुए हैं जेल में, इनको ये बात तो समझ में आ गई कि यूपी में कोई बदतमीजी करोगे और आप ये सोचोगे कि बच जाओगे, तो ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज देश की नंबर 1 पुलिस है, और इसी तरह उत्तर प्रदेश में प्रशासन काम कर रहा है। आपको एक दूसरा केस बताता हूं, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है, और वो केस है, आपको बताऊं, बरेली से जुड़ा हुआ। वहां जब ये रमजान चल रहे थे, एक व्यक्ति अपने घर में लोगों को बुलाकर वहां पर वो नमाज पढ़वाता था। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने इसकी कंप्लेंट की कि एक घर में इतने लोग इकट्ठे होते हैं, इससे शांति भंग होने का अंदेशा है। और इस पर आपको बता दूं, जब प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज की तो मामला कोर्ट में पहुंच गया, और इस कोर्ट में बरेली के जो तारिक खान हैं, उन्होंने याचिका लगाई थी कि साहब हमारा घर है, मेरा घर, मेरे घर में मैं जो है कुछ भी करूं और लोगों को इकट्ठा करूं, पार्टी करूं, इफ्तियार करूं, नमाज पढ़ूं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा फ्लैट है, इसमें क्या दिक्कत है। इस पर आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद, इनकी खंडपीठ ने ये कह दिया साफ साफ कि निजी संपत्ति की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को खतरे में नहीं डाल सकते। निजी जगह पर भी आप भीड़ में नमाज पढ़ने की व्यवस्था नहीं कर सकते, शांति भंग होगी तो प्रशासन इस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। भाई आपका घर है, आपका फ्लैट है, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाइए 2, 4, 6, लेकिन आप 50, 60, 70 लोगों को बुला रहे हैं। नियमित रूप से आपने घर को मस्जिद की शेप दे दी है, बगैर मस्जिद बताए, बगैर सेफ्टी के, तो क्या होगा, शांति भंग का अंदेशा तो है। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये सीधा सीधा आदेश दे दिया है अब, और इसमें ये तय हो गया कि अब कोई भी निजी प्रॉपर्टी बताकर उसके अंदर नमाज नहीं कर पढ़वा सकता। कोई इस तरह की इफ्तियार पार्टी, वो अलग चीज़ है, वो तो पार्टी है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करेगा और आप कहेंगे साहब मेरा अपना घर है, मैं जो चाहो मेरी मर्जी, वो गाना नहीं चलेगा यूपी में। और यूपी में नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला है, ये सरकार का फैसला नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। और कोर्ट ने ये बता दिया कि आप निजी प्रॉपर्टी में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकते जहां जो है इस तरह से भीड़ इकट्ठी करेंगे, इसके लिए आपको कोई अनुमति नहीं मिल सकती। हाई कोर्ट ने ये शांति भंग का अंदेशा जताया और ये कहा कि देखिए जिस तरह से आप निजी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है इस मामले में इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। 62 लोग एकत्रित थे जिस समय वो वीडियो बनाई गई, फ़ोटो खींची गई, और उसमें जो है ये बताया गया कि जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता था। अब इस मामले में जो पीठ ने अपने कड़े शब्दों में ये कहा है कि शांति की, जो क्षेत्र की शांति है वो प्रभावित होती है, जिला प्रशासन और पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, संभल में जो कार्रवाई थी उसको लेकर कह रहे थे, और यदा कदा हमेशा देखा जाता है लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं और ये सवाल खड़ा करते हैं कि साहब बाकी भी तो लोग करते हैं, बाकी भी तो भंडारा आप लगाते हो, सड़क पे टेंट लगा देते हो। भाई वो जो होता है वो परमिशन से होता है और वो नियमित नहीं होता। आज किसी के यहाँ कार्यक्रम हो गया, शादी है, कोई जागरण है, कोई कीर्तन है, लेकिन वो साल में एक बार, कभी कभी। लेकिन अगर आप नियमित रूप से एक किसी सार्वजनिक जगह को या अपने घर को उस तरह से पूजा स्थल में तब्दील करने का सोचोगे, इस पर हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और हाई कोर्ट ने बाकायदा ये फैसला दे दिया है। इसमें अब न्याय ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है और याचिकाकर्ता और अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध 16 जनवरी 26 को जो दिया गया चालान था
वो तत्काल वापस लिया जाए। इसमें कहा गया कि अवमानना का नोटिस भी ये रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने पूर्व में हसन खान को दी गई सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है। यानी ये जो याचिका करने वाला था, ये सुरक्षा मांग रहे थे कि साहब मेरे को पड़ोस वाले हमला कर सकते हैं, वो भी वापस ले लिया और ये कहा कि गलती आपकी है, आप जो है इस तरह के खिलवाड़ कर रहे थे। तो अपने आप में एक फैसला बताता है कि ये अब सार्वजनिक स्थान पर उत्तर प्रदेश के अंदर और आप निजी स्थान पर अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकते। प्रशासन से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसा पहले से कानून में है। सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करना है तो परमिशन लीजिए, निजी स्थान पर आपको कोई कार्यक्रम करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड संख्या के साथ। ये कोर्ट ने कहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या प्रशासन इस तरह के फैसले ले रहा है, जिससे आपको बता दूं कि ये ऐतिहासिक फैसले इम्प्लीमेंट तो तभी हो पा रहे हैं जब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। समाजवादियों की सरकार होती तो ये FIR ही दर्ज ना होती, ये कार्रवाई ना हुई होती, और CM जो अखिलेश यादव हैं वो तो अगर होते तो वो आदेश दे देते, हाँ भाई परमिशन दो, कुछ भी नहीं है, बाकी दूसरे की सुनवाई नहीं होती। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।